नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बसंत पंचमी 14 फरवरी दिन बुधवार 2024 को आम का एक पत्ता यहाँ रख दे, एक दिन में विवाह होने का योग बन जाएगा। देवी भागवत का यह वर्णित उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रिय दर्शकों, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और बसंत पंचमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे तरफ से माँ भगवती सबकी आशा को पूरी करे, माँ सरस्वती सभी को आशीर्वाद दें कि जो आप चाहें वह फल आपको प्राप्त हो जाए और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। ऐसे इस उपाय को लेकर आया हूँ। कोई कोई ना कोई ऐसा जन्म कुंडली में प्रिय दर्शकों ऐसा दोष होता है या सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है या सप्तम भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं कुछ ऐसे क्रूर ग्रह आ जाते हैं या सप्तम भाव के स्वामी जब दुखित हो जाते हैं या पाप ग्रह के प्रभाव से सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है तो आपके बच्चों के विवाह में बाधाएं आती हैं। आप प्रयास तो करते हैं लेकिन जन्म कुंडली का ये दोष आपके बच्चों का विवाह करने में परेशानी उत्पन्न करता है। कोई ना कोई नकारात्मक स्थिति हो जाती है। बच्चे प्रयास करते हैं, माता पिता प्रयास करते हैं, लोग आते हैं, आकर के चले जाते हैं, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे। कभी उनकी तरफ से ना हो जाती है, कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है। प्रयास तो करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि करते करते उपाय थक चुके हैं और आपके बच्चों के जन्म कुंडली में क्या ऐसा दोष है आपको समझ में नहीं आ रहा है और अंत में आप हमारे पास फोन कॉल्स करते हैं तो हमें भी काफी परेशानी होती है। बच्चों के शीघ्र विवाह में बाधाएं आ जाती हैं कि महाराज जी क्या ऐसा उपाय करें। हमसे पूछते हैं बहुत सारे दर्शक की जिससे कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, देखने में सुंदर हैं और धन दौलत है, एजुकेटेड हैं, सब कुछ होते हुए भी हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह में बाधा आ रही है। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप चिंता न करें, मैं देवी भागवत में वर्णित महा उपाय को लेकर आया हूं जो आपके बच्चे बच्चियों की शादी विवाह करवा के ही दम लेगा। क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे लेकिन बहुचर्चित और लाखों लोगों के जीवन में उदय और प्रकाश की बीड़ा यानी मां बरदे भवानी मां सरस्वती बीड़ा पुस्तक धारिणी पंचमी तिथि बसंत पंचमी तिथि को मैं यह उपाय लेकर आया हूं जो इस वर्ष 2024 में बसंत पंचमी प्रिय मित्रों 14 फरवरी दिन बुधवार को पड़ा है। उसी दिन इस उपाय को करना है। कैसे करना है, कब करना है, क्या करें कि हमारे बच्चों की जन्म कुंडली के दोष समाप्त हो जाएं। तब मैं परेशान हो जाता हूं जब आपकी बातें सुनता हूं कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह नहीं हुआ, क्या ऐसा किया जाए। तो आप ही के आदेश पर मैंने सोचा कि कुछ ऐसे तिथि मुहूर्त में उपाय किए जाएं तो वह है बसंत पंचमी का दिन जो 14 फरवरी दिन बुधवार को 2024 में पड़ा है। उस दिन मां भगवती की विशेष कृपा बसंत पंचमी तिथि पर होती है। मां बीड़ा पुस्तक धारिणी मां भवानी की कृपा होती है। इस दिन पंचमी के दिन किया हुआ छोटा से छोटा उपाय भी बच्चों के निमित्त वह बच्चों के लिए आपके बच्चों की जिंदगी को पलट के रख देगा। जैसा वह वर चाहेंगे, जैसे भी पति चाहेंगे, पत्नी चाहेंगे, अगर मनोकामना आपके अंतर मन में चल रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है तो वह उस दिन पूरा हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा ही उपाय आपके रिक्वेस्ट पर, आपके अनुरोध पर लेकर आया हूं जिससे कि आपके बच्चों बच्चियों की शादी होकर ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकेगा। इसको शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें प्रिय दर्शकों, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आपको वीडियो का मतलब समझ में नहीं आएगा और हो बहू आप वैसा उपाय नहीं कर पाएंगे। और देवी भागवत में वर्णित महा उपाय को जो कि देवी भागवत में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो भी पंचमी तिथि पर, जिनके बसंत पंचमी तिथि पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। ऐसे तो 4 नवरात्रि आती है वर्ष में, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जो है एक आश्विन और एक चैत्र मास की नवरात्रि होती है। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि तिथि पर यह विशेष जो है भगवान की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा होती है। विशेषतर से महापंचमी जो होगी यह 14 फरवरी बसंत पंचमी का जो दिन होगा यह आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला दिन होगा। इसी दिन आपको यह उपाय करनी है। जो लोग
मैं पहले जो लोग हमारे इस वीडियो में आए हैं, पहली बार प्रथम बार हमारे इस वीडियो में आए हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें आपका ही फायदा होता है। जब भी आप विवाह से रिलेटेड कोई भी वीडियो जब हम बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगा। और इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें, जिससे सभी की भलाई हो सके और सभी लोग को हमारा वीडियो, आवश्यक जो वीडियो मैं बनाते रहता हूँ शादी विवाह से संबंधित, आसानी से प्राप्त हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अब चलते हैं विलंब न करते हुए प्रिय दर्शकों उपाय की तरफ। तो बसंत पंचमी के दिन यानी 14 फरवरी दिन बुधवार 2024, 14 फरवरी वाले दिन आपको सुबह सुबह उठ जाए, स्नान ध्यान कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन ले, धुले हुए कपड़े पहन ले और अच्छा कपड़ा वस्त्र पहन करके अपने पूजा के मंडप के स्थान पर अपने पितृ देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता का ध्यान करते हुए और विराजित देवी देवता जो मंडप में विराजित देवी देवता हैं और माँ भगवती का ध्यान करते हुए कि हे माँ भगवती, आपके श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए अंतर मन से घी का दीपक सर्वप्रथम आपके पूजा के मंडप में आप वहां पर स्थापित करते हैं। सरस्वती माँ, बीड़ा पुस्तक धारिणी माँ जगदम्बा का ध्यान करें, क्योंकि यह विशेष दिन 14 फरवरी यानी बसंत पंचमी का दिन है। माँ सरस्वती जो हमें अगर इच्छा हो तो जो कुछ भी मनोवांछित वर प्रदान करेंगी, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है। माँ सरस्वती, माँ भगवती का ध्यान करें। एक घी का दीपक सबसे पहले आप माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा को, काली का ध्यान करते हुए आप अपने पूजा के मंडप के स्थान में रख दें। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, आम का पल्लो यानी आम का एक पत्ता लेना होगा। एक दिन पहले ही इसे कलेक्ट कर लें जा करके और इसे जल में भिगो के रख दें और गंगा जल से छींटे मार करके उसे शुद्ध करके आपको आम के पल्लों पर कोशिश करें 2 कटोरी ले लें और एक में आपको हल्दी का पेस्ट बना लेना है, दूसरे में आपको सिंदूर या रोली का पेस्ट बना लेना है और इसके बाद अनामिका उंगली से भी लिख सकते हैं। स्वास्तिक बनाना है आपको आम के पल्लों पर, तो एक जो है सबसे पहले हल्दी का जो पेस्ट आपने कटोरी में बनाया है उसे उंगली से या मोर का पंख मिल जाए, मोर के पंख का विशेष महत्व है बसंत पंचमी के अवसर पर, तो मोर के पंख से ही आप क्या करें, हल्दी का जो पेस्ट बनाया है आपने पीले रंग का, वहां से लेकर के उसका कलम बना करके, मोर के पंख का कलम बना करके या अनामिका उंगली से थोड़ा सा स्पर्श करके मोर के पंख से आपको करना क्या है कि सबसे पहले हल्दी का एक स्वास्तिक बना लेना है। पहले एक हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे, फिर उसके नीचे में दूसरे तरफ आम के पल्लों पर आपको क्या करना है, एक सिंदूर का या रोली का स्वास्तिक बना लेना है। फिर क्या करना है कि जो हल्दी का आपने जो पेस्ट बनाया है उसी में थोड़ा सा जो चावल होता है, जो चावल लेकर के उसमें डाल देंगे तो पीला चावल रंग लेंगे। हल्दी में पीला चावल रंग लेंगे और रोली वाला या सिंदूर वाला जो कटोरी है उसमें थोड़ा सा चावल डाल देंगे तो थोड़ा सा सिंदूर यानी लाल रंग का अक्षत बन जाएगा। एक में पीले रंग का अक्षत बन जाएगा थोड़ा सा और एक में लाल रंग का अक्षत बन जाएगा। फिर जो आपने स्वास्तिक हल्दी वाला जो स्वास्तिक बनाया है उस पर आपको क्या करना है, रोली वाला या सिंदूर वाला जो चावल है, लाल चावल ले जाकर के थोड़ा सा चावल रख देना है। फिर आपने जो सिंदूर का स्वास्तिक बनाया है या रोली का, उस पर हल्दी वाला मिश्रित चावल ले जाकर के रख देना है। फिर से एक बार ध्यान से देख ले, आपको करना क्या है कि आम के पल्लों पर छींटे मारकर, गंगा जल के छींटे मारकर 2 स्वास्तिक बनाने हैं। सबसे पहले हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है और उसके दूसरे तरफ आपको रोली या सिंदूर का स्वास्तिक बनाना है और हल्दी मिश्रित जो आपने जो रोली का जो आपने स्वास्तिक बनाया है उस पर हल्दी वाला चावल रख देना है, पीला चावल, और जो रोली वाला जो स्वास्तिक है उस पर क्या करना है, आपको हल्दी वाला चावल रख देना है। ठीक है, रोली वाले पर हल्दी वाला चावल और आपको क्या करना है, और हल्दी वाले पर रोली वाला चावल रख देना है। इस तरह से आपको 2 स्वास्तिक बना करके एक पर पीले चावल रखने हैं और एक पर रोली वाला चावल हल्दी वाले पर रख देना है। रख करके देवी माँ भगवती का ध्यान करें और हाथ पर, दाहिने हाथ पर लेकर के, माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं क्योंकि बच्चे तो कर नहीं पाते हैं, पढ़ने गए हैं कहीं, तो बच्चों का नाम और गोत्र लेकर के दाहिने हाथ में रख लेंगे माता पिता। अगर बच्चे भी कर रहे हैं तो दाहिने हाथ में लेकर के अपने शीघ्र विवाह की कामना करेंगे और कामना करके कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए, जो रिश्ते आने प्रारंभ हो जाए, जो भी मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, ऐसा संकल्प करके आप ऐसा कर सकते हैं कि केवल
डायरेक्ट आप आम का जो पल्लो आपने बनाया है स्वास्तिक, उसी को रख लीजिए और हाथ पर रख करके आम का पल्लो ही रख लीजिए। रख करके आपको माता रानी का ध्यान करना है, माँ सरस्वती का ध्यान, शीघ्र विवाह की कामना करके माता पिता या बच्चे स्वयं अपने विवाह की कामना करके कहेंगे कि हे माँ भगवती, जो भी मेरे कुंडली में जो दोष है सर्वदा के लिए वो समाप्त हो जाए, चाहे काल सर्प दोष हो या मांगलिक दोष हो, बड़ा से बड़ा मांगलिक दोष वो पल भर में समाप्त हो जाएगा। और काल सर्प दोष हो, चाहे शनि राहु केतु का प्रभाव हो, देवी भागवत में यह वर्णित उपाय है, जिसे कहा गया है कि जिस किसी बच्चे के, लड़का लड़की के मंगल दोष यानी बड़ा से बड़ा दोष हो, काल सर्प दोष हो, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो ऐसा कह के माता पिता हाथ में लेकर बच्चों के का ध्यान करेंगे कि हमारा यानी आंतरिक मन से, मानसिक रूप से कि हमारा बच्चा सामने में है, वो उसके लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ और उसके माथे से स्पर्श कर रहा हूँ। मानसिक रूप से स्पर्श करें या बच्चे का फोटो हो उस पर स्पर्श करके या उसको स्पर्श करके कि मैं उसके विवाह के लिए कामना कर रहा हूँ, ऐसा कह के आम का पल्लो दाहिने हाथ में लेकर संकल्प करके, और आपको करना क्या है, एक पात्र होगा उसी में ले ले और ले करके आपको जाना है बगल में ही, कहीं नीम का पेड़ हो, कहीं आप बगीचे में हो या फिर बगल में नीम का पेड़ हो, वहां जाकर के नीम के पेड़ के नीचे में माँ भगवती का ध्यान करके कि हे माँ भगवती, हमारे बच्चे का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं कि हमारा विवाह जल्द से जल्द रिश्ता आ जाए और हमारा विवाह पक्का हो जाए। यकीन मानिए माता की कृपा से। और जो नीम का पेड़ जो जड़ है उसके सामने आपको वह आम का पल्लो रख देना है और हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और माता भगवती से कि हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। बच्चे के लिए माता पिता कर रहे हैं तो नीम के पेड़ के जड़ के सामने रख करके हाथ जोड़कर प्रणाम करना है कि हे माँ, मेरे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, उनकी कुंडली के दोष समाप्त हो जाए। यकीन मानिए देवी भागवत में यह वर्णित उपाय करने से आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगी। और वर्षों से जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा है, इस बार बसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी को दिन बुधवार 2024 को आपने अगर यह उपाय कर लिया तो माँ भगवती और माँ सरस्वती बीड़ा पुस्तक धारिणी की कृपा हो जाएगी और जल्द से जल्द उनका रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर ले और कुंडली विश्लेषण के लिए अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य व्हाट्सअप करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, क्या ग्रह दोष हैं और कैसा जीवन साथी मिलेगा, घर परिवार कैसा मिलेगा। सबके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट अवश्य करें। जय माता दी लिखना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखना ना भूलें। जय मां सरस्वती बीड़ा पुस्तक।